कभी कभी बहुत बड़ा परिवर्तन उस बच्चे में हो जाता है अचानक। जो आज हमारे पास जो बच्चे हम देख रहे हैं कि रे तू पढ़ता नहीं है, तू करता नहीं, ऐसा कब कैसे खड़ा हो जाता है कि सर यहाँ हमने निकाल लिया, सर इसमें मैंने निकाल लिया है सर। और उसका इवन फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत बड़ा अंतर मैंने देखा है। सुंदर सुंदर बच्चे हो जाते हैं। यस सर। मैं कहा भी एक दिन कि रे यहाँ था तो इतना सुंदर कहाँ लग रहा था। एक बच्चा हमको बताया कि सर ऐसा नहीं है। वहाँ जब हम जाते हैं एक खुला परिवेश मिलता है, हमको भी सोचने का एक बहुत बड़ा आयाम है। हम खुले हो जाते हैं ब्रेन से, कोई दबाव जैसे महसूस नहीं करते हैं। और फिर जो दुनिया के जो बच्चे को देखता हूँ मैं बाहर की दुनिया में, वह रंग थोड़ा चढ़ता है सर। और यही शायद इस रंग से थोड़ा अलग है सर, और कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे ही हैं सर, ऐसे ही अच्छे हैं, वही आप मुझे नजर आते हैं आप। तो कुल मिला के वो संबंध नहीं टूटता है। मैंने देखा कि बच्चे अपने कहाँ भी चला जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बच्चे कभी कम आँख के मैंने देखा नहीं। मेरे जीवन में, मेरे रसूल में आया नहीं कि मैं किसी बच्चा को कोई कहे कि कमज़ोर है, ये बदमाश है। ये सच कहता हूँ दिल से कि मैंने आज तक इस बात को माना ही नहीं कि कोई बच्चा कमज़ोर होता है, क्योंकि उदाहरण मेरे सामने आया। और मैं इस बात को उस वक्त तक कहता रहा जिस वक्त उदाहरण नहीं बना था स्कूल में। तभी मैं जाते वक्त में कहा होगा अपने मन से कि जो आज मैंने नाम लिया था उस मन से कि जो बच्चा को आज ही कह रहे कि ये अच्छा नहीं था, सारे टीचर की नज़र में वो बुरा लगा। लेकिन मुझे आज भी भरोसा है कि बच्चा आगे जाकर कुछ करेगा जरूर जीवन में, क्योंकि आदमी की कोई पोटेंशियल को माप नहीं सकता। वो कब क्या कर देगा कोई नहीं कर सकता, किसी किस्मत में नहीं लिखता हूँ। मैं अपना कर्म करना है, और कई बार हम भूल भी कर जाते हैं उसको समझने में, गलतफहमी में हम समझ लेते हैं उसको, और वह एक कंसेप्ट बना के कहते हैं कि अच्छा है बुरा, ऐसा होता नहीं। शायद हमने नहीं भी कई बार समझा होगा उसको, आगे जाके वह हमें झूठा भी कर देता है कि आपने जो समझा था आपने गलत हमको समझा था। इसीलिए एक बात मैं कह दूं कि आप लोगों में सभी में पोटेंशियल बहुत है। आप चाहे अपने आप को जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, अपना चुनाव होगा आपका वो, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस बीच में एक काम करना है कि आपको एक अच्छा इंसान बने रहना है। ज़िंदगी में बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारा पद मिलेगा, बहुत मौका ऐसा मिलेगा कि लाइफ को लगेगा कि दुनिया सब आपके पक्ष में है। लेकिन सच ये भी कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। आप बहुत बड़ी लड़ाई करेंगे, जहाँ सफलता मिलेगी भी वहाँ भी थोड़ा कष्ट होगा जीवन में, वो तो झेलना ही पड़ेगा। हमेशा सुख तो मिलता नहीं। सुखी उसमें है इंसान जो अपना कर्म को अच्छे ढंग से, पूरी प्रयास से, तन्मयता से अपना करता रहे। दुख मिले सुख मिले उसको कभी नहीं देखना चाहिए। और जीवन में बहुत प्रसन्न होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ को मैं हमेशा एक यात्रा मानता हूँ कि आज आप प्रसन्न हो जाइएगा जिस मुकाम पर जाके, उसी क्षण दूसरा चीज़ें आकर के आपको दुख दे देगा, और फिर आगे प्रसन्नता फिर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए प्रसन्न होना ना होना कोई मतलब नहीं होता उसका। जो मिला उसको स्वीकार करना। प्रसन्न होते तो दिल अपने आप प्रसन्न हो जाता है, उसको कहने की क्या जरूरत है। लेकिन उसको भी शांत करना चाहिए, दुख भी आए सुख भी आए, इसको चलते रहना चाहिए। लेकिन एक लक्ष्य को निर्धारण करके हमें उस पर आगे बढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और जीवन बहुत मौका देता है, क्षमता बढ़ेगी आपकी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, एकदम तय है, सच है। कोई हाथ नहीं पकड़ता। इतना मौका है संसार में, इतनी चीज़ें हैं करने के लिए कि आप जो चाहो दिल मन से कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और कभी भी अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ना है। थोड़ी सी लोग के लिए, थोड़ी सी बातों के लिए, उसके लिए कभी डगमगाना नहीं। कई बार दुख भी झेलना पड़ेगा आपकी ईमानदारी का, कई बार आपके अच्छे होने का आपको लगे कि बेकार हुआ, ऐसा संस्कार हमें क्यों हरा गया कि मैं अच्छा हूँ, मैं भी बुरा होता है ऐसा कर लेता। लेकिन नहीं, अच्छा अच्छा है तो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, आदमी चाहे चोर भी चोरी करता है, अपने ईमानदार साथी को ही अंत में इज्जत करता है दिल से कि कम से कम साथी हमारा ईमानदार था, ये चोरी करने को तैयार नहीं था। तो इच्छाएं अच्छाई हमारे पैसों से नहीं मापा जाता है, अच्छा है हमारे कपड़ों से कभी नहीं होता है। सभी को आज कपड़ा मिल रहा है, सभी को खाना मिल रहा है, लेकिन हमें वह गुण हमेशा बरकरार है, या कभी संसार ना हो इंसानियत हमारी, इसको ख्याल करके। और जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना चाहिए। पूरी तन्मयता से जब कीजिएगा तो जिसको दिल से आप चाहो तो उसे कायनात भी क्या बोलते हैं उसको पूरी कर देता है। बाकी डॉट डॉट। तो शाहरुख खान का हुआ डायलॉग मुझे याद है, ओम शांति ओम। दिल, हाँ, दिल से चाहो, कोई भी चीज़ दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिल आने की कोशिश में कर जाती है। अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। अभी आपका रिश्ता हमसे टूटा नहीं है,
अभी आपको आगे एग्ज़ाम है, उसको भी सफलतापूर्वक पास करना है। यस सर। उसके बाद नए कॉलेज में जब तक आप नहीं जाते हैं तब तक इस दुनिया में थोड़ी सी दिमाग रहेगा, फिर नए लोग, नए संसार, फिर आप हमें धीरे धीरे भूलेंगे, मैं भी भूलूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल भुला जाते हैं, कुछ बच्चे जीवन में नहीं भुलाते हैं, वैसे ही याद रह जाते हैं, कहीं भी देखते हैं याद रह जाते हैं। कुछ बच्चे भुला जाते हैं, कारण है कि हमसे उसका रिश्ता टूटता है, कहीं वो भीड़ में गुम हो जाता है, कहीं जाकर अपनी पहचान खो जाता है और फिर वो मिलना नहीं चाहता है। ईश्वर ना करे कि आप लोग अपनी पहचान को खो, आप अपने जब ईमानदारी से उसको लगेंगे तो अपनी पहचान बनेगा। यस और उस दिन आप आएंगे तो हम आपको भूलेंगे नहीं, कभी नहीं सर। नहीं तो बाकी मैं एकदम सच बोलता हूँ कि मैं भूल जाऊँगा। उस भीड़ में जब जाओगे, फिर भीड़ में पता नहीं आपकी निशान नहीं होगी, मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा नहीं किसी कदम कहाँ पड़ा था। जब आप कोई पहचान बना लेते हो तो कदम मुझे याद आया कि ये बच्चा था यही, और यही वो बच्चा है कि आज वो छोटा सा सीड बट वृक्ष का रूप लिया हुआ है। यही वो बच्चा है जो मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारा बच्चा है। नहीं तो दुनिया ऐसी भूल जाती है। आज लोग स्टेज से बोल जाते हैं कि मैं नहीं भूलूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये सब झूठ है। मेरा अनुभव बताता है कि मैं कितना को भूल गया, मैं कहता हूँ, लेकिन कितने ही याद रह गए। जितना को मैंने भूला उससे कम याद रह गए, और वो याद जीवन पर्यंत रहेगा। जब भी मिलता है बच्चा, आज भी ऐसे ही देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, और कुल मिला के थर्ड बैच तक मुझे अच्छा फिगर याद है, एकदम सच कहता हूँ मैं। उसके बाद का जनरेशन जो आया वो किस बैच का था किसका नहीं था वो घुल मिल गया जैसे लगा मुझे। क्यों? बहुत जुड़ाव हटने सा लगा था। उसके बाद यह बैच जो हुआ है अभी, आज जो मैं जी रहा हूँ इसको, इस बैच के बच्चे मुझे लगता है कि अच्छा था। मैं कहता हूँ ये बात आज, मैं सब दिन निंदा करता रहा कि नहीं बच्चे गड़बड़ा गए, बच्चे संस्कारहीन होते गए, ये हुआ। लेकिन इस बैच का कम से कम बच्चा मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं आज भी है इसमें वो पुरानी सोच जो है कि टीचर के प्रति श्रद्धा या स्कूल के प्रति या लोगों से कैसा व्यवहार करें, तो इस बच्चा में था। और हम कहते हैं एक बात आपको कि देखिएगा मैक्सिमम बच्चा इसका एक अपनी पहचान बना लेगा। हम अपना एक अंदाज जो हमारा है, आप देखेंगे कल की तारीख में, आप मिलाएंगे, आपका ही साथी होगा और आप हमारे बात को फिर मिलाएंगे, आप देखेंगे कि इस क्लास का बच्चा मैक्सिमम सफल हो जाएगा। उसका होगा, ऐसा नहीं करते, उसका भी होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का जो तालमेल है, बच्चा अगर सिर्फ अपने को पहचान ले, मुझे कुछ करना है, तो ये बच्चा ज़रूर पहचान बना के आएगा एक दिन लौट के, और वो फख्र करेगा प्रिंसिपल या टीचर कि हाँ वो बच्चा है, यही बच्चा है, था उस क्लास में था ना, कहेगा कि हाँ से इसी क्लास में। तो मैं ये बात कह के जाता हूँ, क्योंकि मुझे हर बार मैं ऐसा महसूस नहीं करना था। बीच में मैं टूट सा गया बच्चे के बीच, मुझे लगा बस मेरा काम है, मैं आता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, छोड़ दो ठीक है, ये काम है मेरा, पैसा लेता हूँ इसके लिए, मैं ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। बच्चा से जुड़ाव हटने लगा था। बच्चे अंध दौर में चले आए, नंबर लेना है उसके पीछे भाग रहा है, बस नंबर चाहिए और टीचर से कोई इतना नहीं। हर आदमी अपनी फायदा की बात सोचने लगा था। दुख तो होता था, दुख नहीं होता ऐसी बात नहीं है। जब बच्चे श्रद्धा से नहीं जुड़ते हैं टीचर से तो उसको दुख होता है। सिर्फ कमाना तो हम इतना पैसा कहीं और क्षेत्र में कमा लेते हैं, एकदम तय कि मैं इससे बेहतर पैसा शायद कमा लेता, मैं अगर चाहूँ दिल से तो, लेकिन ऐसा नहीं। ये चीज़ को मैंने जुड़ा, तो यह खुशी सबसे ज़्यादा मैं खुशनसीब होता हूँ कि मुझे यह नौकरी मिली कि इतना बच्चे, जो ऐसे बच्चे मैं कई बार कहता भी हूँ कि बच्चे बड़ा इनोसेंट आते हैं, वो दुनिया सबको सुनाना चाहता है, कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन इस बच्चे की मजबूरी हो जाती है कि हम लोग जैसे बोलें, इम्पोर्टेंस हो उसका नहीं हो उसका, उसको मजबूरी में सुनना होता है और सुनने के लिए बैठा हुआ रहता है। इतना निरीह कौन मिलेगा जिस पर हम अन्याय कर सकें? हमको कोई अन्याय करने नहीं देता। घर में 4 सदस्य, हमारा 2 सदस्य विरोध करता है, नहीं सुनता है। हमारी बेटी हमारे पास होता है, 2 बेटी में से 1 बेटी मुँह टेढ़ा कर लेगा। 4 आदमी को मैं संभाल नहीं पाता, खुश नहीं कर पाता। इतने बच्चे को लेके मैं आता हूँ, हमारा बात सुनता है, तो ये बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। वो हमको शिक्षक मान लिया है, उसकी मजबूरी चाहे जो रही हो, इसलिए वो सुन रहा है। तो इतना बढ़िया मौका मुझे कौन देगा कि मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी सुनता है। इतना मौका कहीं नहीं कोई देगा। मैं कुछ न इस हिसाब से हो जाता हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो बच्चे अच्छे हो जाते हैं जीवन में, तो लगता है कि चलो एक काम हो गया कि बच्चे कम से कम एक ज़िंदगी मिल गई ना, कुछ तो क्या, मैं थोड़ा भी क्या होगा उसको,
मैं पढ़ाया नहीं अच्छा, कम से कम 2 शब्द अच्छा ही कहा होगा कि बेटा पढ़ना, कुछ करके आना, ये ज़िंदगी मौका नहीं देगा, ये वक्त है, ये 4 साल, सिर्फ 4 साल ज़िंदगी के, इस 4 साल को तुम आराम के लिए छोड़ दो, अभी जगह नहीं होना चाहिए। आप लक्ष्य पर ध्यान रखो, सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एक लक्ष्य अपने आप को ध्यान रखो कि तुम भी कुछ हो, हम भी कुछ है, यह ध्यान रहे। पर जाए पर ना ये मान रहे कुछ तो अर्थ गढ़ो इनको, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन क्या, हाँ जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। न हो न निराश करो मन, न हो न निराश करो मन। जिंदगी निराश करेगा, मैं फिर कहता हूँ, राह में चलोगे कई बार दुख झेलना पड़ेगा, लगेगा कि छोड़ के भाग जाऊंगा, लगेगा कि सबसे मैं अभावा इंसान हूँ संसार का, लेकिन जिस दिन ऐसा लगने लगे समझना कि तुम सफल होने जा रहे हो। जिस मुकाम पर तुम्हें लगे कि अब साथ छोड़ रहा है संसार हमारा, हमें अब लगता है कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, बेकार जाऊंगा, उसी दिन तुम्हारा किस्मत तुम्हें पास आएगी। इसीलिए अपने धैर्य को कभी खोना नहीं। अंधेरी रात के बाद ही सच है कि उजाला आता है, तो यही सच है। अरे रोने वाला ही गाता है, पहले रोया करता है ना, पीछे इंद्रधनुष आता है। अरे प्रकृति के यही नियम है, रोदन के पीछे गायन, पहले रोया करता है ना, पीछे इंद्रधनुष आता है। तो संसार का यही सच है, विष खाओगे तो मधुरता का स्वाद कुछ बढ़ जाएगा, सिर्फ मधुर मधुर खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा। जीवन में असफलता का भी रास्ता देना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए कि मन से पढ़ के उस पर प्रयास करके अच्छे से काम करना, कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए हार और जीत साथ रहे, कोई बात नहीं, आप चलते रहो, यह काम है ईमानदारी से, जो मिलना है मिलता रहेगा संसार में। अच्छे इंसान हैं आप लोग, अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे थे, रहेंगे भी, मैं एक बात कह दूँ। और बढ़िया रिजल्ट भी होगा, पास करेंगे, जो उम्मीद है आपको उससे बेहतर ही पास करेंगे। मन से इस बीच में समय नहीं गंवाना है, और ये दस्तूर है बेटा, हम आपको यहाँ रोक नहीं सकते। हम बार बार एक बात कहता हूँ कि ये हमारे बच्चे एक बेटी के समान है। जो बाप अपने घर नहीं रख सकता और बाहर जाने के बाद अच्छा महसूस भी नहीं करता है, लेकिन अंतिम सत्य की दस्तूर यही है कि बाहर तो भेजना पड़ेगा बेटी को, उसके हस्बैंड को घर भेजना ही पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी के खातिर, उसके सुहाग के खातिर, उसके आबादी के खातिर, आबाद होने तो तुम्हें तो भेजना मुझे पड़ेगा यहाँ से। तुम आबाद रहो, खुश रहो, खुशनसीब बनो, सौभाग्यशाली बनो, मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, दुख चाहे मेरा हो, एक बाप होने के नाते मुझे दुख होगा, लेकिन तुम्हें छोड़ देने में मेरी भलाई है। इसीलिए हर यात्री हर एक नाव को छोड़ के तट को पा जाता है, फिर चल देता है, कोई कहीं रुकता नहीं है, यह जीवन का दस्तूर है। इसीलिए आज इस नाव को छोड़ के आपको अपने तट पर जाके चला जाना होगा कहीं और यात्रा में, फिर एक यात्रा शुरू होगी, अनंत यात्रा है यह, चलते रहना आपका काम है, आगे बढ़ो, चले भी रुकना नहीं, चलते रहो, ये चीज़ हमेशा होना चाहिए। यस, अच्छे ना कहीं दिक्कत नहीं, कहता हूँ आशीर्वाद साथ है। रोना ये इंसान है, कभी लगता है कि रो दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, रोने से जंजीरें टूटती नहीं, अश्रुधार से कभी कोई जंजीरें टूटती नहीं है। पत्थर दिल पर रख के एक बेटा को मोर्चा पर काम करना पड़ता है, देश के उस बॉर्डर पर जाके माँ की रक्षा के लिए काम करना पड़ता है, क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। इसीलिए उसका जगह नहीं है, चलना है, लड़ना है जिंदगी में। कई साथी साथ देंगे, कई साथी छोड़ देंगे, विसर भी जाएंगे, इसमें बहुत दूर चले आएंगे, लेकिन चलने वाले की राह रुकता नहीं, राह बना रहता है, राह ही चलना चाहिए। तो चलो, सिर्फ चलो, लक्ष्य निर्धारित करो, प्यार से उसको काम करो, कभी बोलेशन नहीं, कभी ठगने का काम करना नहीं किसी को,
सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में खुद का ईमानदार होना। खुद की ईमानदारी, दुनिया मुझे ईमानदार कहे नहीं कहे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने काम में कितना ईमानदार हूँ यह पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं हूँ। आप कोई काम करें ईमानदारी से करें, जीवन में उसको नहीं छोड़ना है। स्वयं से ईमानदारी, आपका मन कर कि हाँ ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है, उसको आप निर्वाह करना आपका काम है। अरे अभी जाओ ना, अभी बात नहीं है। अभी जाओ। सबसे बड़ा ईमानदार वही है जो खुद का ईमानदार। राम जब क्या कहाँ है राम? तो फिल्म बनाने के लिए तुम पूजा पूजा। और आप लोग भी सुनाइए, कुछ आप सुनाइए, मैं तो अपने सुनाए। सर बहुत अच्छा मुझे बात तो अच्छे कहे लगे। सर, बहुत अच्छा बात कहे आप। आपका सर रिकॉर्डिंग किए, बहुत अच्छा बात कहे आप। हमको तो यही लगता है कि जब ये बच्चा उठता है हमारा और लोग हम जब मिलेंगे और मुझे जब अपने सर आज इसमें निकाल दीजिए, तो उस दिन मैं बांटता हूँ बात, कहता हूँ लोग आके देखिए अपना बच्चा क्या किया, पता है अपना बच्चा क्या है। लगता है ये सच कहता हूँ, ये बात नहीं है, सब लोग का खेल नहीं करता हूँ, Yes, ये मैं दिल से बात करता हूँ। ऐसा लगने लगता शुरू में मुझे लोगों ने कहा कि बोली गाना गाएगी गाओ, हाँ प्रियंका